बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में स्वयं घोषणा जो है सो भरा जा चुका है और इसका अंतिम तिथि जो है सो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। समय सीमा को बढ़ाने की जो है सो बात जो है सो हो रही है और बाकी जो पूरा बिहार में स्वयं घोषणा फॉर्म जो जमा हुआ है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलाकर सरकार ने एक रिकॉर्ड जारी किया है। उसमें बशर्ते बताया गया है कि 1,15,913 रैयत जो है अपना स्वयं घोषणा फॉर्म जो है तो सर्वे कराने के लिए जमा किया है। अब इसमें सरकार के द्वारा बताया गया है कि आपके पास कागज जो भी है, जो भी जमीन संबंधित साक्ष्य दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है वो आप सिर्फ जमा कर दीजिए और उसके बाद कोई भी कागज, अन्य कागज जमीन का जो आपको मिलेगा वह आप जो है सो खानापुरी और किश्तवाड़ और खानापुरी के समय जो है सो आप जमा कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कागज आपके पास उपलब्ध है वह चाहे नेट पर अपडेट हो चाहे न हो, पुराना लगान रसीद हो या कोई भी जमीन का कोई भी साक्ष्य पुराना से पुराना हो या नया से नया हो, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है वो आप जो है सो जमा कर दीजिए। बाकी जब शिविर लगेगा, जब सर्वे का कार्य आगे जो है सो बढ़ाया जाएगा, उस समय जो है सो आप सारा जमीन का जो कागज होते हैं वह जमा कीजिएगा। यानी कि आपके पास पर्याप्त समय अभी भी है जमीन जायदाद का कागज जो है सो अपने पास रखने का। और ये बात जो हम आपको कर रहे हैं ये भी गजट में ही प्रकाशित किया गया है। देखिए, सर्वे संबंधित हम बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग जो है सो स्वयं घोषणा नहीं भरे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है सो जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त करके अपना जो है सो सर्वे का कार्य जो है सो सरल और आसान बना रहे हैं और जो छूट गए हैं वो भी रैयत जो है सो आसानी से हर जो है सो सर्वे का कार्य संबंधित जो है सो जानकारी प्राप्त करके जो है सो वह अपना घोषणा जो है सो जमीन जायदाद संबंधित कर रहे हैं, स्वयं घोषणा और वंशावली जमा कर रहे हैं। तो ये जो जानकारी हम आपको दी है गजट में प्रकाशित है और वह पेपर का चिलकुट हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं, वो आज का ही पेपर में दिया गया है। अब चलिए, बहुत सारे लोग जो है जमीन जायदाद संबंधित समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, तो इसके लिए तो हम ऑलरेडी आप लोगों को अपॉइंटमेंट सुविधा जो है सो दे ही दी है। मात्र 50 रुपया पेमेंट करके आप कोई भी सलाह मशवरा जो है सो आप हमसे ले सकते हैं। डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, हाई लिखिए, वहाँ स्कैनर आपको मिलेगा, उस पर जैसे ही आप 50 रुपया पेमेंट करेंगे आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और हमारे तरफ से कॉल बैक होगा। तो ये जो सुविधा हम आप लोग को दी है इसका आप लोग लाभ ले सकते हैं और 50 रुपया ही रखा गया है, कोई ज़्यादा फीस रखा नहीं गया है। अब चलिए, बहुत सारे लोग का जमाबंदी नेट पर अपडेट नहीं है, तो जमाबंदी नेट पर बहुत सारे लोगों का अपडेट भी है, तो उसमें खाता खेसरा त्रुटि है, रकबा त्रुटि है, नेम के जगह पर नो नेम लिखा आता है, पिता का नाम लिखा हुआ है, रैयत का नाम 0 है, मतलब नील है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये सब समस्या बहुत सारे रैयत के पास है, तो वो सब अगर सुधार करवाना चाहते हैं तो सुधार करवाने के लिए आपके पास साक्ष्य के रूप में सबसे पहले जो जमाबंदी नेट पर अपडेट है और उसको सुधार करवाना चाहते हैं तो सुधार करवाने के लिए आपके पास दस्तावेज होना चाहिए और दस्तावेज के रूप में आपके पास या तो केवाला पेपर हो या अन्य कोई भी निबंधन कार्यालय से बनाया गया पेपर हो या आपके पास अगर खतियान है, तो खतियान आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है सो खतियान ये दस्तावेज के रूप में हुआ। उसके बाद आपको चाहिए लगान रसीद, जो नेट पर जमाबंदी अपडेट है और उसमें त्रुटि है और चाहे किसी तरह का कोई भी समस्या हो गया है जमाबंदी में, तो उसके लिए सभी कागजात के बारे में जानकारी दे रहे हैं और यह खतियान या कोई दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद लगान रसीद जो है सो कटा होना चाहिए। जो पुराना लगान रसीद कोई भी ईस्वी का हो, साल कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो आपके पास होना चाहिए। अगर लगान रसीद नहीं कटा हुआ है और दस्तावेज या खतियान है तो खतियान है तो जमाबंदी कायम हो भी सकता है नया, लेकिन दस्तावेज है तो इसके लिए आपको जो है सो लगान रसीद होना ही चाहिए। यानी कि खतियानी रैयत को लगान रसीद नहीं भी है तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जमाबंदी जो होता है सो खाता से जो है सो अटैच रहता है। खतियान का जो सिलसिलेवार नंबर होता है उसको खाता नंबर कहते हैं, तो वही खाता नंबर जो है सो जमाबंदी नंबर बना दिया गया है। रिविजनल सर्वे में जितना भी खतियानी रैयत है उनका जो है सो खाता नंबर ही अक्सर जो है सो जमाबंदी नंबर होता है। तो इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम उतना नहीं आएगा नेट पर जमाबंदी अपडेट होने में जिसके पास खतियान है। लेकिन
दस्तावेज वाले को जो है सो लगान रसीद होना चाहिए। और बहुत सारे लोग खतियान के आधार पर लगान रसीद भी कटाए हुए हैं लेकिन नेट पर अपडेट नहीं है, तो उनको भी जो है सो अपडेट कराने के लिए अगर रसीद है तब भी, नहीं है तब भी उनका काम हो जाएगा। यही 2 पेपर जो है सो आपको जो है सो लगेगा। इसके साथ एक आईडी प्रूफ के रूप में आपको दे देना है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी दे सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी आपके पास पहचान के रूप में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैंडेटरी होता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आपको देना अनिवार्य होता है क्योंकि मोबाइल नंबर पर OTP गिरता है और उसी के माध्यम से जो है सो आपका पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी रखा गया है, बिना मोबाइल नंबर का जो है सो आपका काम नहीं होगा, तो इसलिए मोबाइल नंबर भी चाहिए। तो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के रूप में, आधार कार्ड नहीं भी तो दूसरा भी कोई भी कागज है तो चलेगा। उसके बाद लगान रसीद और दस्तावेज, ये जानकारी जो हम दिए हैं, जिस व्यक्ति का जमाबंदी नेट पर किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो गया है तो वह सब सुधार करवाने के लिए ये सब कागज आपके पास होना चाहिए। अब चलिए, बहुत सारे लोग जो है सो नेट पर जमाबंदी इधर उधर जो हो गया उसके लेकर परेशान रहते हैं और बहुत सारे लोग जो है DCLR के यहाँ जो है सो मुकदमा लड़ते रहते हैं जमाबंदी संबंधित सुधार करवाने के लिए। तो पहले आप यह तौर तरीका जो हम बताए हैं, इस सभी तौर तरीका को अपना के पहले सुधार निचले स्तर से करा कर देख लीजिए। अगर निचले स्तर से नहीं होता है तब ना भाई साहब आप DCLR के न्यायालय में जाइएगा। अगर निचले स्तर से ही आपका काम हो जाता है तो क्या ज़रूरत है DCLR कार्यालय का चक्कर लगाना। वहाँ भी जाइए, एक एडवोकेट हायर कीजिए, फिर या आप अपने खुद से पैरवी कर सकते हैं तो आप खुद से ही भी जो है सो वहाँ मुकदमा आप लगाकर जो है सो लड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है सो एडवोकेट हायर कर ही लेते हैं। तो ये जो जानकारी हम आपको दिए हैं, जमाबंदी संबंधित कोई भी त्रुटि हो पहले अपने स्तर से ये सब कागज लगा के सुधार करवाने का प्रयास कीजिए, नहीं होगा तब DCLR के यहाँ जाइएगा। अब चलिए, एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, दाखिल खारिज संबंधित, दाखिल खारिज संबंधित अभी बहुत मामला जो है सो पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो है सो दाखिल खारिज आवेदन हुआ है और अंचलाधिकारी महोदय यहाँ से और पंचायत स्तर का जो कर्मचारी होते हैं उनके यहाँ से जो है सो उनको डायरेक्ट कह दिया जाता है कि आपने जो आवेदन किया है वह बकास्त जमीन है। बकास्त है यानी कि कहने का मतलब है बकास्त जमीन का दाखिल खारिज पर अभी रोक है, रसीद नहीं करता। इस संदर्भ में जो है सो बिहार सरकार के द्वारा एक जो है सो अधिसूचना जारी कर दिया गया है। उसमें बशर्ते लिख दिया गया है कि बकास्त जमीन को जो है सो क्या करना है, नहीं करना है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अधिसूचना जो है सो 2 जारी किया गया है। एक तो 25 में जारी किया गया है बकास्त जमीन का सर्वे संबंधित बकास्त जमीन का जो है सो सूचना जारी किया गया है। उस बकास्त जमीन का सर्वे कैसे होगा और एक जो है सो बकास्त जमीन का दाखिल खारिज कैसे होगा, इस संदर्भ में भी जो है सो उसमें लिखा गया है। तो 2 अधिसूचना जो है सो जारी है। अगर आप लोग अधिसूचनाएं कॉपी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हैं, वहाँ जो है सो आपको जो है सो अधिसूचना कॉपी जो है सो मिल सकता है। अब चलिए आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।